हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग लाइफ। फ्रेंड्स, अभी मैं दमन में हूँ और आज मैं मोती दमन फोर्ट एंड लाइट हाउस को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री से लगाव है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी मैं मोती दमन फोर्ट एंड लाइट हाउस के मेन गेट पर पहुंच चुकी हूं, पर फोर्ट के अंदर जाने से पहले मुझे यह एक खूबसूरत गार्डन दिखा जिसमें यह टैंक रखा हुआ है। तो चलिए इस टैंक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सो गाइस, इस टैंक का नाम T55 है और यहाँ इस टैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेंशन्ड है। इसमें बताया गया है कि 1960 से 1980 के बीच भारत ने इस टैंक का इस्तेमाल किया था और 1960 से 1980 के बीच पाकिस्तान के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, भारत ने इसी टैंक को यूज़ किया था। सो इस टैंक का बहुत ही अच्छा और गौरवशाली इतिहास है। सो गाइस, अब हम फोर्ट के अंदर चलते हैं। फोर्ट में एंट्री करते ही आपको दमन पोस्ट ऑफिस एंड फिर आगे चलकर आपको एक चर्च दिखेगा जिसका नाम बॉम जीसस चर्च है। ये चर्च 1603 में बनकर तैयार हुआ था और इसे पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। कुछ दूर चलने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन मिला और इस गार्डन का नाम परगोला गार्डन है। इस तख्ती पर उस शासक का नाम और ईयर भी मेंशन है जो उस समय यहाँ रूल करते थे। इस गार्डन का निर्माण पुर्तगाली शासन के दौरान ही किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम किले की दीवार पर जा रहे हैं एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यह फोर्ट बहुत बड़ा है। तो चल के देखते हैं कि यह फोर्ट कैसा है। किले की दीवार पर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं और कुछ नष्ट हो चुका है और इसका निर्माण मुगल के आक्रमण से बचाव के लिए पुर्तगालियों ने करवाया था। ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है। दीवार के ऊपर ये सारी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे उपजे हुए हैं। फोर्ट का जो ओरिजिनल कलर है आप उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस पर काई उग चुके हैं।
फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दमन पर पुर्तगालियों का शासन था और मुगल साम्राज्य के आक्रमण से बचने के लिए इस किले का निर्माण सन 1559 में शुरू हुआ और 1581 में जाकर के पूरा हुआ। फ्रेंड्स, मोटी दमन फोर्ट 30,000 स्क्वायर मीटर की एरिया में फैला हुआ है और यह पूरा फोर्ट पॉलीगॉन शेप में बना हुआ है और इस फोर्ट को कवर करने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे। इस किले में 3 से भी अधिक सुरंगें हैं जो इस किले को नानी दमन किले से जोड़ती है, जिसमें से एक यह सुरंग जिसके अंदर अभी हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस सुरंग में कोई रोशनी नहीं होने के कारण काफ़ी अंधेरा है एंड इसे ज़्यादा अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यह सुरंग काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और लोगों का भी आना जाना नहीं है। तो अब हम इस सुरंग से बाहर निकल रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक और सुरंग मिला, लेकिन इसके गेट पर ताला लगा हुआ है और ये है इसके अंदर का नज़ारा। इसी सुरंग के दूसरी तरफ एक और सुरंग है जिसका गेट खुला हुआ है, तो इसके अंदर अभी हम जाएंगे। यह सुरंग 2 तरफ से है और इस सुरंग के अंदर भी काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी डरावना भी है, सो मैं अब अंदर जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी। अंदर शायद कोई एक जानवर भी है, फ्लैशलाइट ऑन होने के कारण उसकी आंखें चमक रही है। तो अब हम सुरंग से बाहर निकल रहे हैं।
फ्रेंड्स, मोटी दमन फोर्ट की दीवारें 30,000 स्क्वायर मीटर के एक बड़े क्षेत्र को घेरती है, जिसमें सचिवालय, गवर्नमेंट हाउस, पुराना लाइट हाउस, कॉन्वेंट स्कूल, हॉस्पिटल और भी अन्य गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। ये है दोस्तों लाइट हाउस। ये पुराना लाइट हाउस है एंड किले के बाहर एक और लाइट हाउस है जो फिलहाल यूज़ किया जाता है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। लाइट हाउस समुद्र तट पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है। पुराने समय में आग जलाकर यह काम होते थे। लाइट हाउस का उद्देश्य सागर में जहाज़ों के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। इस किले के वॉल पर आपको काफी होल्स दिखेंगे जहां सैनिक खड़े होकर के पहरा देते थे और किले की निगरानी करते थे। आप इस फोर्ट से समंदर के नज़ारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगर फोर्ट की सैर करते करते आपको थकान सी लगने लगे तो आप इस बीच पर ज़रूर जा सकते हैं। सो गाइस, ये था मोटी दमन फोर्ट एंड लाइट हाउस। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो एंड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली हो। सो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।